हमारे डीवाईएसपी जो तफ्तीश कर रहा था वो, प्लस लता मनोज कुमार आईजी, इन लोगों ने काफी मेहनत की थी। प्लस उसके बाद हमने डायरेक्टर एफएसएल अजय शर्मा जी, वो खुद अपनी पूरी टीम लेके आए थे, क्योंकि जो बच्चे के शरीर मिला था वो आधा कटा हुआ था, आधा पोर्शन ही मिला था। उससे हमें साइंटिफिक एविडेंस के अलावा और कोई एविडेंस था नहीं उससे, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे, तो इसीलिए बहुत मुश्किल हुआ था। उसमें इन सब ने अच्छा एविडेंस कलेक्ट किया और उसके बाद एक स्पेशल पीपी हमने रखा था महावीर कृष्णावत नाम से, उन्होंने अच्छे पैरवी की है। तो इसीलिए सबसे पहले जो केस को सही माना और 2 लोगों को सजा हुई है, इससे हम खुश है। लेकिन जो 7 लोग गरीब है वो, उनको हम देखेंगे कि इनके ट्रायल में क्या एविडेंस आया था, और उस बेसिस पे अगर इनको अपील करने के योग्य है तो उससे अपील भी करेंगे। अच्छा सर, एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि इस फैसले के बाद कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, हमारी अभी पूर्व अधिवक्ता से बात हो रही थी, वो भी कह रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं जो 7 आरोपियों को बरी किया गया है, एविडेंस में कुछ कमी रह गई थी, साक्ष्यों के अभाव में फैसला सुनाया गया? आप देखिए, जब भी घटना होती है, हर घटना में हर तरह के एविडेंस मिलेगा नहीं, क्योंकि जो केस हुआ था इसमें कोई आई विटनेस नहीं थे जी। और जो जिन लोगों ने मर्डर किया था, बाद में कुछ लोगों ने इसको डिस्पोजल करने के लिए मदद किया था जी। और जो केस बिल्डअप होता है तो वो बिल्डअप होता है एक तो साइंटिफिक एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस प्लस रिकवरीज के ऊपर ही। ठीक है, इसीलिए वो पुलिस प्लस एफएसएल जो मैक्सिमम कर सकते थे वो किया था, और वो हम देखेंगे ट्रायल में वो कैसे टर्न आउट हो, ट्रायल में वो एविडेंस कैसे देखा गया है, उस बेसिस पे हम लोग आगे वो एनालिसिस करके बाद में हम उसको अपील भी करेंगे। अब पहले हम जो लोगों को मतलब सजा हुई है, तो ये मेन एक्यूज जो रेप करने मारने वाले, ये 2 ही तो है जी। तो इससे हम लोग एटलीस्ट एनकरेजिंग रिजल्ट है ये, और उनका जो रोल है वो हम देखेंगे, क्योंकि हर केस में मतलब कोई आइडियल केस नहीं होता है कि जहां हमें सारे आई विटनेस भी मिल जाए, सीसीटीवी फुटेज मिल जाए, उस तरह का केस नहीं चाहिए। ये केस काफी टिकलिश केस था, इसमें मैं बिल्कुल ही साधुवाद देना चाहता हूँ जो हमारे जो आईओ है श्याम सुंदर बिश्नोई प्लस आईजी मैडम थी, वो लता मनोज कुमार प्लस एफएसएल के जो डायरेक्टर थे, इनकी मेहनत से ये केस यहाँ तक भी खड़ा हो पाएगा। जी सर, आप क्रेडिट तो दे रहे हैं, लेकिन एक क्रेडिट मैं भी देना चाहूँगा, और वो क्रेडिट देना चाहूँगा दिनेश एमएन को। दिनेश एमएन वो नाम है सर, जिस केस में आप हाथ डालते हैं उस पर हमें भी विश्वास हो जाता है कि इसका परिणाम दूरगामी होगा। सर, मेरे सहयोगी विष्णु भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, वो आपसे सवाल लेना चाहते हैं। विष्णु। हाँ पूछिए। बिल्कुल, मैं सवाल यही कर रहा हूँ कि लगातार एविडेंस, जैसे आपने बताया कि मौके पर नहीं मिलती, लेकिन कई बार एविडेंस ऐसी होती है जो जांच में कहीं ना कहीं तकनीकी खामी रह जाती है। तो क्या ऐसा नहीं था कि इसमें कोई तकनीकी खामी रही हो जो 7, क्योंकि सहयोग करने वाले भी उसमें शामिल होते हैं, 120 में मुलजिम होते हैं, तो इसमें ऐसा तो नहीं रहा, या विस्तृत फैसला आने के बाद समीक्षा करवाकर आगे कोई अपील की जाएगी? नहीं, इसकी इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन को पूरा आईजी लेवल पे और हमारे लेवल पे वेट किया गया था और पूरी टीम लगी हुई थी। लेकिन जब कोर्ट को जब भी सजा देना होता है तो वो बियॉन्ड डाउट प्रूव होना चाहिए, बियॉन्ड डाउट किसी का होना चाहिए, बियॉन्ड डाउट रोल प्रूव होना चाहिए होता है। वो एविडेंस वो हम देखेंगे कि जितना जो केस हुआ था, जिस तरह से परिस्थितियां था, जो मैक्सिमम एविडेंस कलेक्ट हुआ था वो कलेक्ट करके हमने कोर्ट को पेश किया था। हमने अभी ट्रायल में वो कैसे वो टर्न आउट हुआ है, कैसे वो उसका एनालिसिस हुआ है, कैसे उसका अप्रिसिएशन हुआ है, वो ऑर्डर आने के बाद हम देखेंगे और इसको एग्जामिन करके हम अगर हमें लगता है इसमें गुंजाइश है तो अपील भी करेंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया सर, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। दिनेश एमएन साहब, एडीजी क्राइम, हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बड़ा फैसला आया है कोर्ट का। भीलवाड़ा बहुचर्चित कोटड़ी भट्टी कांड में 7 आरोपियों को बरी किया है और अब 2 मुख्य आरोपी, उनकी सजा पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सोमवार को कोर्ट अब उनकी सजा पर फैसला सुनाएगी। ये बड़ी खबर, बड़ा मामला और बड़ा फैसला, लेकिन इंतजार अभी सोमवार तक का, और 2 मुख्य आरोपियों की सजा पर फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। अब इन दोनों की सजा पर फैसला सोमवार को आएगा। 2 अगस्त को कोटड़ी थाना क्षेत्र में ये इस वारदात को अंजाम दिया गया था। जघन्य हत्याकांड और गैंगरेप को अंजाम देने वाले 2 मुख्य आरोपियों की कोर्ट ने सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की।
विष्णु मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु, अब इंतजार सोमवार का और निगाहें पूरे प्रदेश की इस मामले पर, ना सिर्फ पूरे प्रदेश की बल्कि देश भर की निगाहें इस पूरे मामले पर थी हैं। अब निगाहें सोमवार पर और होगी। विष्णु, बिल्कुल सुमित, अब चूंकि प्रारंभिक फैसला सुनाया है, अब पूरा फैसला अब आएगा कि जो दोनों आरोपी हैं, जैसा दोनों सगे भाई हैं दोनों आरोपी, वो उनको कोर्ट क्या सजा सुनाती है कि आजीवन कारावास होता है या मृत्युदंड होता है या और कोई सजा मुकर्रर होती है। क्योंकि लगातार ये था, जो 7 आरोपी बरी हुए हैं वो किस कारण से उनको बरी किया गया है, वो सारे तमाम बातें आएंगी जो हमने भी कही। और अभी एडीजी दिनेश एमएन उन्होंने भी यही बात कही कि कहीं ना कहीं जो जांच है वो पूरी पुख्ता की गई। लगातार आईओ ने अपनी सारी तथ्यात्मक रिपोर्ट रखी, एफएसएल सब रखी, लेकिन कुछ ऐसे टर्न आउट हो जाते हैं जब सुनवाई होती है कोर्ट में, उन बिंदुओं के आधार पर भी बरी किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन पूरे बिंदुओं का अध्ययन करेंगे और उस फैसला आने के बाद संपूर्ण फैसला आएगा और उसके बाद अपील भी की जा सकती है। जैसा हम लगातार बार बार कह रहे हैं कि अपील भी की जा सकती है, क्योंकि दोनों ने अपराध कारित किया लेकिन सहयोग करने वाले बहुत थे, ये तय था। और इसके आधार पर अब कोर्ट के किन बिंदुओं के आधार पर बरी किया, क्योंकि कई बार टेक्निकल खामी रह जाती है या कुछ अन्य जांच जो बहस होती है, बहस के दौरान कुछ ऐसे बिंदु टर्न आउट हो जाते हैं, उसको लेकर भी तय हो जाता है कि कोर्ट फैसला नहीं सुना पाता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2 मुख्य आरोपी जिनको आइडेंटिफाई उसी समय कर दिया गया था बाद में, और वो आज सजा के हकदार हुए, तो केवल एक बड़ी घटना है, न केवल राजस्थान। जल्दी से संक्षिप्त में बताइएगा विष्णु, अब इन दोनों आरोपियों के पास जिन पर सजा सुनाई जानी है, फैसला सुनाया जाना है सोमवार को, उनके पास विकल्प क्या? आरोपियों को सजा सुनाएंगे और उसके बाद विकल्प हो सकता है कि वो आगे अपील में खुद जा सकते हैं, क्योंकि आरोपी भी अपने आरोपी पक्ष के अधिवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं सुना देते हैं। विष्णु, मैं आऊंगा फिर से। 9 एक्यूज्ड जो थे वो पोक्सो कोर्ट संख्या 2 भीलवाड़ा में विचाराधीन प्रकरण था। बहुत त्वरित गति से जो है न्यायालय ने इसमें कार्रवाई की है। वो सभी के जो है बयान हो करके और 9 में से 7 एक्यूज्ड को न्यायालय ने दोष मुक्त किया है और 2 कालू और काना इनको इसमें कन्विक्ट किया है। सजा के बिंदु पे मंडे को रखा गया है, तो उसमें तय होगा। चलिए, तो ये बड़ी खबर है, बड़ा मामला था और इस बड़े मामले पर बड़ा फैसला सोमवार को सुनाया जाना है। हालांकि 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस जघन्य हत्याकांड और गैंगरेप को अंजाम देने वाले 2 मुख्य आरोपियों की कोर्ट ने सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। गैंगरेप को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी दोनों सगे भाइयों पर दोष सिद्ध हो गया है। अब सोमवार को कोर्ट इस मामले पर फैसला सुनाएगी। 2 अगस्त को कोटड़ी थाना क्षेत्र में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। बकरी चराने एक नाबालिग गई, उसका गैंगरेप किया गया, फिर उसका मर्डर कर दिया गया। पॉक्सो कोर्ट 2 ने अब इस पूरे मामले पर अहम फैसला सुनाया। 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी किया। भीलवाड़ा से बड़ी खबर, बहुचर्चित कोटड़ी भट्टी कांड में कोर्ट का फैसला।